हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो 2 अतिरिक्त पाली की जो परीक्षा है जिसको रद्द कराने के लेकर लगातार छात्र नेताओं और हम लोग की तरफ से बहुत प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी आयोग की बैठक हुई। उसकी जांच के लिए जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है उन्होंने जांच किया और लगातार ये छात्र ये मांग करते रहे कि अगर पहली पाली यानी 23 की जो प्रथम पाली है अगर उसकी परीक्षा रद्द की गई है, इस प्रकार की जांच चल रही थी। जेएस गंगवार साहब हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा कि 2-3 लोग यानी अजय विजय इत्यादि लोग जो है अपने खुद के पास होने के लिए उन्होंने परीक्षा को रद्द किया, यानी क्वेश्चन को मोबाइल से खींचकर उन्होंने प्रश्न पत्र बाहर भेजा और इस चीज को करने के लिए उन्होंने इस तरह के कारनामे किए और उसी दिन रात में 8 बजे परीक्षा रद्द की गई। निश्चित रूप से जो 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई यानी 10 से 12 जो पेपर था 12:15 उसमें 11 बजे कुछ मिनट पर प्रश्न आउट हुए। निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए। जब इसकी जांच की सत्यता पाई गई तब जब कहीं जाकर परीक्षा को रद्द किया गया। निश्चित रूप से लगातार ये छात्रों का प्रयास और उसके बाद 23 की दूसरी पाली में भी प्रश्न पत्र आउट थे पूरे जगह पर, यानी मोबाइल पर सर्कुलेट हुए, चाहे व्हाट्सएप है चाहे फेसबुक हो या तमाम सोशल प्लेटफॉर्म जो है वहां पर प्रश्न पत्र जो है वो आप देख सकते थे, मिल सकते थे। लेकिन अब जांच कैसे हुई, उसके जांच का आधार क्या था, किस प्रकार से जांच हुई, लगातार ये छात्रों का दबाव बनाता रहा, हम लोग बनाते रहे कि जांच जो है वो सही दिशा में की जाए। लेकिन निश्चित रूप से आयोग आर्थिक अपराध इकाई किस प्रकार से जांच कर रही है या किस प्रकार से जांच कर रही थी, इसका ठोस आधार क्या है वो अभी तक प्रमाण मिला नहीं है लगातार। लेकिन अब 24 की भी अगर बात की जाए तो 24 के भी प्रश्न पत्र आउट जो सोशल मीडिया पर थे वो 9:09 पर थे। निश्चित रूप से यानी 10 बजे से पेपर शुरू हुआ है और 9:09 पर प्रश्न पत्र, निश्चित रूप से परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र आउट है। तो ये इसकी सत्यता किस प्रकार की सत्यता है, आखिर इसकी जांच का आधार क्या है। निश्चित रूप से काफी आक्रोश है छात्रों के बीच। लगभग 9 लाख अभ्यर्थी हैं। एक आप समझ सकते हैं कि 9 लाख अभ्यर्थियों के मन में क्या चल रहा है। आप एक बात जान लीजिए कि जब परीक्षा जब एक ही ली गई और उसमें अलग अलग प्रश्न पत्र, जब एक में प्रश्न पत्र आउट हो गए तो क्या इसकी संभावना है कि दूसरी जो पाली है 23 की दूसरी पाली और 24 की जो परीक्षा है क्या उसके प्रश्न पत्र आउट नहीं होंगे? निश्चित रूप से इसके प्रश्न पत्र बिल्कुल सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर प्लेटफॉर्म पर ये प्रकाशित थे और लगातार छात्रों के बीच उपापोह की स्थिति थी। निश्चित रूप से लगातार छात्र संगठनों द्वारा बैठक हुई, ट्वीट किया गया, एक ट्विटर आंदोलन चलाया गया। उसमें नंबर 1 पर यानी पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। बीएसएससी सीजीएल जो है ना रद्द करने की मांग जो है लगातार विद्यार्थी और 6 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। निश्चित रूप से यह सरकार को, आयोग को और आर्थिक अपराध इकाई को समझना चाहिए कि विद्यार्थी अगर उनके मन में इस प्रकार की बातें आई है तो क्या दिक्कत है आपको परीक्षा रद्द करने में। हाँ, ये बात सही है कि सरकार पर कुछ अधिक खर्च बनेगा, अत्यधिक खर्च करना पड़ेगा, उनको वहन करना पड़ेगा। तो लेकिन इस प्रकार की बातें लगातार होती आ रही है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि जो इंटर स्तरीय जो परीक्षा वैकेंसी आई थी 14 में और जो 16 में प्रश्न पत्र आउट हुआ, लगातार हम लोग की तरफ से ये मांग होता रहा कि प्रश्न पत्र आउट हैं। लेकिन आयोग और उस समय के आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार जी ये मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद लगातार ये एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद अंतिम निर्णय ये हुआ कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा ही ये प्रश्न पत्र आउट हुए हैं और तब जाकर यह फैसला हुआ और सैकड़ों लोग, सुधीर कुमार तत्कालीन चेयरमैन और सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए। निश्चित रूप से जो कार्य प्रणाली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अभी तक सुधरी नहीं है। 8 वर्ष के बाद वैकेंसी आया, अब फिर वही बात प्रश्न पत्र आउट होने की बातें सामने आई और बिल्कुल सत्यता है, चाहे वो बीएसएससी का मामला हो, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो या तमाम परीक्षाओं में हर जगह से प्रश्न पत्र। एक आध बात बताइए, जो छात्रों की मांग है वो उसमें है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए। परीक्षा में जो बैठने वाले लोग हैं वो यही चाहते हैं कि परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से हो। उसको प्रश्न पत्र आप बताइए, आप उनको प्रश्न पत्र लेके जाने नहीं देते हैं परीक्षा के बाद और प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो जाते हैं। निश्चित रूप से किस प्रकार की प्रणाली है अब बताइए। आप जूता चप्पल पहन के भी नहीं, जूता पहन के भी नहीं जाना है, मोजा उजा सब खुलवा देते हैं, मोबाइल लेके जाना नहीं है। तो फिर कैसे कोई आदमी अंदर मोबाइल लेकर चला गया और ओवरलैप कर गया, यानी कहने का मतलब जो जैमर लगा है वह उसको भी उसने तोड़ दिया और लगातार उन्होंने फोटो खींचकर बाहर भेजा। निश्चित रूप से मोबाइल पहले गया था और इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई पता नहीं किस प्रकार से कर रही है, ये अभी तक समझ से बाहर है। निश्चित रूप से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, लगातार मीडिया द्वारा और ये बातें हो रही है, बैठकें भी हुई है, बहुत सारी बैठकें भी हुई है कि हम लोग जो है सो एक निर्णय पर लेंगे। इसलिए आप लोगों से अपील करने आए हैं आपके इस फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से
कि हम लोग जो है सो 21 तारीख और 22 तारीख के दिन सुबह 11 बजे शाखा मैदान यानी कि शाखा मैदान रोड नंबर 5 में एक सभा आयोजित होनी है और उसके बाद एक ठोस निर्णय लिया जाएगा कि बीएसएससी की जो कार्य प्रणाली है यानी आर्थिक अपराधी की जांच और जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो पारदर्शिता के संदर्भ में जो चीजें हैं उसको लेकर लगातार छात्रों के बीच में एक गुस्सा है, उनके बीच एक आक्रोश है और उसी को लेकर एक सभा आयोजित होनी है। उस सभा के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद हम लोग एक ठोस निर्णय पर आगे आएंगे कि आखिर क्या करना है, किस प्रकार से इस अपने आंदोलन को तेज करना है। निश्चित रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो कुकृत है उसके विरोध में हम लोग एकजुट है, पूरे बिहार के छात्र एकजुट है, 9 लाख अभ्यर्थी एकजुट है निश्चित रूप से। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप उस दिन आए विशाखा मैदान रोड नंबर 5, तब एक सभा आयोजित होनी है। उस सभा के माध्यम से एक निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आगे की रणनीति किस प्रकार से काम करेगी। एक चीज और आपसे हम जिक्र करना चाहते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अभ्यर्थी है वो यही सोचते हैं, यही मान के चलते हैं कि जो व्यवस्था बनी है उसके लिए हम लोग को एकजुट रहना ही पड़ेगा। अब लगातार छात्रों पर इस तरह से आप लाठीचार्ज करवाए, क्या 4 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ निश्चित रूप से एक अच्छा प्रोटेस्ट था और सरकार के जो प्रतिनिधि है उनको बातचीत करने के बजाय वो छात्रों को दौड़ा कर मारे, ऐसे मारे जैसे लगता है कोई पाकिस्तानी अफगानी जो है पटना में घुस आया हो निश्चित रूप से। और तमाम मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े नेता और इस तरह का बयान दे रहे हैं, लग रहा है कि बिहार के युवा से कोई उनको मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। तमाम परीक्षाओं में धांधली चल रही है और शिक्षा व्यवस्था चौपट है, खस्ता हाल है और उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो आप लोगों से एक ही अपील है कि उस दिन आप शाखा मैदान में आए, रोड नंबर 5 शाखा मैदान राजेंद्र नगर में आए और उसके बाद जो बैठक में आयोजित होगी उसको निश्चित रूप से हम लोग अपनी बातों को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम लोग की यही मांग है कि बीएसएससी में जो आगे की परीक्षा होगी उसमें सरकार या आयोग यह तय करे कि परीक्षा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे आयोजित हो, ओएमआर की कार्बन कॉपी मिले और कट ऑफ जारी हो और तमाम चीजों को लेकर क्वेश्चन बुकलेट उनको मिले, परीक्षा के बाद उनको घर ले जाने का जो चीज है उसको मिलना चाहिए। निश्चित रूप से इन सब चीजों को लेकर हम लोग एकजुट है, हम लोग उस बैठक में आयोजित है। इसलिए आप लोग से एक अपील है कि निवेदन है कि आप लोग उस बैठक में निश्चित रूप से आए। और एक और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।